वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमारे पास दो इक्वेशंस हैं जिन इक्वेशन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का भी यूज करना है। तो आइए सबसे पहले गिवन टू इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम कोई भी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो हम कोई भी इक्वेशन पिक कर सकते हैं ना। तो लेट्स से मैं फर्स्ट इक्वेशन को पिक करता हूं और यहां से मैं y की वैल्यू को निकालता हूं जो कि आ रही है 9 - 8x डिवाइड बाय 5। आप दोस्तों x की वैल्यू भी निकाल सकती हैं आपके विषय। अब स्टूडेंट्स, ये जो y की वैल्यू मेरे पास आई है, सेकंड इक्वेशन में भी तो y है ना, तो क्यों ना इस y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। और यही हमारे इस मेथड का सेकंड स्टेप होता है कि जब भी हम कोई भी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं तो उसे हम दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 जो कि है 3x + 2y = 4। तो बस दोस्तों, मैंने यहाँ पर y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। नाउ स्टूडेंट्स, जब आप इस पूरी लेफ्ट हैंड साइड को एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा 15x + 18 - 16x डिवाइड बाय 5 और राइट हैंड साइड में तो 4 है ही। अब दोस्तों, यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में 5 है, इसे हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन। तो 5 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 20। अब स्टूडेंट्स, जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा -x = 2। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x = -2। तो देखा, x की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए। तो दोस्तों, इस x की वैल्यू को आप फर्स्ट या सेकंड किसी मर्जी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर अपनी इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा। आप सेकंड में करके देखना और मैच करना कि हम दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो शुरू करते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट जो कि थी 8x + 5y = 9। तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। तो दोस्तों, फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है 5y = 25। तो y की वैल्यू हो जाएगी 25 डिवाइड बाय 5 दैट इज 5। तो दोस्तों, यहां पर देखा x और y दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। चलिए, अब हमसे कहा गया था कि अब इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का भी यूज करना है। तो ऐसा करते हैं, ये जो x और y की वैल्यू आई है इसे हम लिख देते हैं साइड में और अब हम हमारी इस गिवन इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपको अपनी गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। यस दोस्तों, स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से पहले कंपेयर करके देखेंगे कैसी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि होती है ax + by + c = 0। बट यहाँ तो दो इक्वेशन है तो हम दो स्टैंडर्ड फॉर्म मान लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए a b c की जगह a1 b1 c1 लिख देंगे और सेकंड इक्वेशन के लिए a2 b2 c2। अब हमें ये चेक करना है दोस्तों कि क्या हमारी गिवन इक्वेशन इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कैसी इक्वेशन दिखाई दे रही है। सबसे पहले है x वेरिएबल, उसके बाद है y, देन ए कांस्टेंट और राइट हैंड साइड में 0। अब क्या ये चीज गिवन इक्वेशन में भी दिखाई दे रही है? देखिए, सबसे पहले है x वेरिएबल, बिल्कुल सही। देन y वेरिएबल, ये भी सही है। उसके बाद कोई कांस्टेंट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट राइट हैंड साइड में दोस्तों 0 भी नहीं है, ये प्रॉब्लम है दोस्तों। राइट हैंड साइड में 0 होना बहुत जरूरी है। तो ऐसा करते हैं, ये जो 9 और 4 है, क्यों ना इसे मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाऊं। अब ऐसा करते ही ये हमारी गिवन इक्वेशन बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड स्टेप ये होता है कि अब हम हमारी गिवन इक्वेशन की हेल्प से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए दोस्तों हम हमारी गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना शुरू कर देंगे। तो यहां पर जब हम a1x को 8x से कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 8। इसी तरीके से दोस्तों, जब आप b1y को 5y से कंपेयर करेंगे तो v1 की वैल्यू 5। और ऐसे ही दोस्तों, जब आप c1 को -9 से कंपेयर करेंगे तो c1 की वैल्यू -9। कितना सिंपल है। और इसी तरीके से जब आप सेकंड इक्वेशन को सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आपके पास a2 b2 c2 इन सभी की वैल्यूज आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, दो स्टेप्स तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब थर्ड स्टेप होता है कि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करना है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी होती है कि हम सबसे पहले लिखते हैं BCAB। यस माय फ्रेंड्स, BCAB। ये हम फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं तो हम इनके नीचे 1 1 1 लिख देंगे। और ऐसे दोस्तों हम दोबारा से ये चीज लिखेंगे BCAB, बट मैं सेकंड टाइम लिख रहा हूं तो इनके नीचे 2 लिख देंगे। सिंपल। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऐसे सेटअप में हमारे पास 3 ब्लॉक्स बन रहे हैं। सबसे पहला ब्लॉक है b1 c1 b2 c2 का। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक है c1 a1 c2 a2 का। और लास्ट ब्लॉक इज a1 b1 a2 b2। अब स्टूडेंट्स, मैथमेटिशियन ने इन ब्लॉक्स का नाम भी रखा और ये हम जानते हैं। फर्स्ट ब्लॉक का नाम था x ब्लॉक, सेकंड इज y ब्लॉक एंड थर्ड इज कांस्टेंट दैट इज 1।
अब स्टूडेंट्स हमें हमारे इस पूरे सेटअप में A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 की वैल्यू चाहिए और ये हम पहले से ही फाइंड आउट कर चुके हैं। तो बस ये सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो बस सही है। अब हम क्या करेंगे, हर ए ब्लॉक को अलग अलग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्लॉक को पिक करते हैं, दैट इज एक्स ब्लॉक। तो एक्स ब्लॉक को पिक कर रहे हैं तो हम लिखेंगे एक्स डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में दोस्तों हम इस ब्लॉक का रिजल्ट लिखेंगे और इस ब्लॉक का रिजल्ट निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज करेंगे। देखिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम 5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि होगा -20। ऐसे ही तो करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। अब दोस्तों 5 को -4 से तो कर दिया मल्टीप्लाई, बट 2 और -9 तो रह गए। इसी के लिए दोस्तों हम -4 से 2 की तरफ वापस जाते हैं और वापस जाने के लिए दोस्तों एक नेगेटिव साइन लगता है और फिर हम 2 को -9 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हो जाएगा -18। ऐसे हम दोस्तों हमारे ब्लॉक्स को सॉल्व करते हैं। आइए सेकंड ब्लॉक को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। वाई ब्लॉक, सबसे पहले हम -9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से जो कि हो जाएगा -27। अब मैं वापस जाऊंगा तो वापस जाने के लिए नेगेटिव साइन, फिर -4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -32। सिंपल। और इसी तरीके से आप दोस्तों लास्ट ब्लॉक को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स एक मजेदार चीज बताऊं कि तीनों ब्लॉक्स के जो ये रिजल्ट है ना, ये आपस में इक्वल होते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां से x और y को निकालने से पहले हम यहां पर देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर्स जो है ना, इन्हें और सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? जो x का डिनोमिनेटर है यहां पर है -20 माइनस ऑफ -18, तो -18 के बाहर एक और माइनस लगा है, तो जो बाहर माइनस लगा है वो अंदर वाले माइनस को चेंज कर देगा, तो ये हो जाएगा -20 + 18। ये हम जानते हैं ना दोस्तों। ऐसे स्टूडेंट्स सिमिलरली जो सेकंड ब्लॉक का रिजल्ट है उसमें भी यही होगा, -27 माइनस ऑफ -32 है तो ये हो जाएगा +32। और सिमिलरली लास्ट ब्लॉक में तो देखिए ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आइए डिनोमिनेटर को और फर्दर सॉल्व करते हैं। -20 + 18 जो कि हो जाएगा -2, उसके बाद -27 + 32 जो हो जाएगा 5, और लास्ट में दोस्तों 16 - 15 इज 1। तो देखा कितना सिंपल हो चुका है। अब दोस्तों हम x और y की वैल्यू को निकाल सकते हैं बहुत इजीली। कैसे निकालोगे आप सोचिए। देखिए अगर मैं फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन को कंपेयर करूं, इक्वेट करूं, तो यहां पर देखिए x की वैल्यू आ तो जाएगी बट वो तो y की फॉर्म में आ जाएगी। मुझे तो कुछ एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो फिर ऐसा करते हैं, फर्स्ट और लास्ट एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं जो कि x डिवाइड बाय -2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1। अरे ये तो बहुत सही है। बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन -2 जो कि डिनोमिनेटर में x की, वो चला जाएगा राइट हैंड साइड पर, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। बहुत सही है। ऐसे दोस्तों y की वैल्यू निकालने के लिए हम सेकंड और लास्ट एक्सप्रेशन को कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। और एक मजेदार चीज देख रहे हो दोस्तों, यहां पर जो x और y की वैल्यू आ रही है वो बिल्कुल सेम है हमारी पहले वाली x और y की वैल्यू के, जब हमने हमारी गिवन इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया था। तो यहां से तो अब कंफर्म हो गया कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कीजिए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या फिर आप और भी कोई भी मेथड यूज करेंगे ना दोस्तों, आंसर तो हमेशा सेम ही आता है। तो चलिए दोस्तों, हमने दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।